सा। नहीं ये चीजें नहीं लेनी, बस एक फुटबॉल लेना। टूट जाती हैं। फुटबॉल लेना दीदी। कौन सा फुटबॉल लेना? देखो प्यारा सा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आईजे फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डेली रूटीन की तरह आज मैं 10 बजे उठी हूँ और उठ के बड़े आराम से सुस्ती से नाश्ता बनाया है। फिर हम खाने ही वाले थे, मैं और मेरे मियाँ साहब, कि मेरी बड़ी सिस्टर का फ़ोन आ गया और वो कहती हैं कि काफ़ी दिनों बाद आज धूप निकली है, बहुत अच्छी सी प्यारी सी। तो हम सब ने डिसाइड किया है, मेरी बड़ी सिस्टर और कज़न्स वगैरह ने, कि हम सब मिलके बच्चों को लेकर पार्क में चलते हैं। फैमिली पिकनिक पे जाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं झट से तैयार हो गई हूँ और मियाँ साहब को मैंने कहा कि आप अपने काम पे जाने से पहले हमें ड्रॉप करके जाएंगे, तो फिर ही मैंने जाने देना है। तो वो मजबूरन मान गए हैं और मुझे कहते हैं फटाफट से तुम उठ जाओ और तैयार हो जाओ और जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को ड्रॉप करूँ और अपने काम पे जाऊँ। झट से मैंने बच्चों को तैयार किया है, अहमद का फीडर बनाया है और अहमद साहब अपना फीडर लेके, उसे पता है कि मम्मा हमें लेकर कहीं जाने वाली हैं, तो जल्दी से अपना फीडर उठाया और मेरे बैग के अंदर ठोसने लग गया जी। ये देखें, आप देख ही रहे हैं कितना मेरे से भी ज़्यादा उतावला है। तो मैंने उसको जगह बना के दी है और वो इसके अंदर डाल रहा है। वो चाहता है कि मम्मा मेरी कोई चीज़ ना भूलें, मुझे भी लेकर जाएँ। जल्दी जल्दी से मैंने ज़रूरी चीज़ें पूरी की हैं और काम वाली को छुट्टी दे दी है और अब जाने के लिए हम तैयार हैं। मैंने अहमद को आवाज़ मारी है, तो अहमद साहब अपने से बड़ा मेरा बैग उठा के चलने की कोशिश कर रहा था, तो देखें जी गिर गया। हम आए हैं जी फैसलाबाद के पार्क डी ग्राउंड में, जहाँ सब पहले से ही मौजूद हैं। और ये देखें जी, आते ही अरीबा बाजी ने मेरे अहमद को मेरे से झपट लिया है और ये है हमारी अलीना, और जो कि बहुत खुशबाश है इस वक्त। तो मेरे मियाँ साहब, जिन्होंने कि फ़ौरन ही चले जाना था, वो भी रुक गए और उन्होंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा जो है इन्हें ज्वाइन कर लेता हूँ और थोड़ा इन्जॉय कर लेता हूँ। एक्चुअली ना हम लोगों ने अपनी लाइफ में ख़ुद को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया है, जिसकी वजह से हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। तो फ़िज़िकल फ़िट कैसे रह सकते हैं हम? ये बच्चियाँ आ गई हैं मेरे पास, कहती हैं आंटी ये रो रहा है, वो तंग कर रहा है, इसे पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने कहा इसकी जैकेट उतार दो, इसको हल्का फुल्का करो, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए रो रहा है। तो ऐसे ही इसने खुश हो जाना है। धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है, सर्दियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो धूप इतनी तेज़ है ना कि गर्मी लगने लग गई। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरी तमाम तर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। मियाँ साहब के ऊपर जाने वाले थे कि ज़ैन अज़ीज़ ने ज़िद पकड़ ली कि नहीं जाना, हमारे साथ खेली करें। तो इनके बाबा ने कहा चलो थोड़ी सी इंजॉयमेंट इनके साथ हो ही जाए। वो इन्हें ले आए हैं स्लाइड्स की तरफ और जीजी डर रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने पकड़ के स्लाइड कराई है और ज़ैन तो खुद ही उछल कूद रहा है, लेकिन वो इस बात से खुश है कि बाबा हमारे साथ हैं। तो वो भी बहाने से खिसक जाएंगे ताकि बच्चे रोएं भी ना और उन्हें पता भी ना चले। मेरी कज़न आयशा जो हैं वो आई हुई थी मेरी बड़ी सिस्टर महविश के घर रहने के लिए 1-2 दिन। तो वहीं पे उनका प्लान बन गया कि चलो आज धूप निकली हुई है तो हम बच्चों को लेकर तो चलती हैं। यहाँ पहुँचने के बाद इन्हें ख्याल आया कि ओहो मुझे भी बुला ही लेते। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पता नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मुझे तो ऐसे मौक़ों का वैसे ही इंतज़ार रहता है। तो मैं फिर झटपट से तैयार होके आ गई, लेकिन वो झटपट भी मेरा जो है ना वो कम से कम 2 घंटों पे मुश्तमिल था, क्योंकि बच्चों को तैयार करना और इनकी चीज़ें पूरी करना और फिर नाश्ता करना था अभी हमने। तो फिर निकले हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टाइम ऐसे ही मसरूफ़ियत में गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो उस दौरान में इनके कोई 5-7 बार मुझे फ़ोन आया, पहुँच जाओ, आ जाओ आ जाओ, अब तक आई नहीं हो। स्लाइड ले ले के बच्चों की बस हो गई है और अब उन्हें कुछ और चाहिए, तो मैंने सोचा इन्हें एक फ़ुटबॉल ले देते हैं, आराम से ये भी खेलते रहेंगे, भाग दौड़ करेंगे, अच्छी बात है।
तो हम फ़ुटबॉल लेने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर और भी कई शॉप्स हैं, टॉयज़ की शॉप्स हैं, खाने पीने की हैं। तो यहाँ पर आकर तो मैं फंस ही गई हूँ। अब जीजी साहब ज़िद लगा के बैठ गया, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे ये वाला टॉय चाहिए। तो मैं इसे समझा रही हूँ कि बेटा ये तो बहुत निकम्मे से फजूल से होते हैं और आप लोगों ने इधर ग्राउंड में ही तोड़ लेने हैं। तो वो मान नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं भी पक्की हूँ अपने बात की, तो मैं फ़ुटबॉल ही अकेला लेकर दूँगी इन्हें। वैसे तो हर चीज़ जब भी इनके लिए ख़रीदनी होती है तो मैंने ना डिसाइड करना होता है कि 2 अलग कलर्स हों और 2 हों, 1 नहीं हो, तो ज़ैन अज़ीज़ से झगड़े नहीं। लेकिन यहाँ पर आई हूँ तो पता चला है कि एक फ़ुटबॉल जो है वो 150 रुपये का है। मतलब ये कि मुझे अंदाज़ा था कि कोई 50-70 रुपये का आ जाएगा, तो चलो ना से 2 ले लूँगी। मगर यहाँ पर आकर पता चला कि ये 150 का 1 मिल रहा है। तो मैंने कहा बेटा झगड़ो या जो मर्ज़ी करो, अब 1 से गुज़ारा करो। और वापस आए हैं तो बच्चियाँ कह रही थी कि आंटी हमारे साथ खेलें और हम सब ने मिलके जो है वो रेडी गो खेला। मज़ा आया, लेकिन बहुत थक गए और हमें भूख भी लग गई। तो हमने फिर यहाँ पे चावल बनाए हुए हैं, ये मेरी सिस्टर बनाकर लाई थी घर से। वो कहती थी कि चलो जो अवेलेबल है वही सही। सुबह कहती हैं कि जल्दी जल्दी में थे तो हमने ना आलू मटर का पुलाव बना लिया और सिंपल सा बना है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। पेट पूजा करने के बाद फिर बच्चियों ने सेल्फियाँ बनाई और पिक्स ग्रुप फ़ोटोज़ बनाए। तो सब ने जो है वो मेमोरीज़ को कैप्चर किया। बड़ों से ज़्यादा तो बच्चे आजकल के स्टाइल मार मार के पिक्स बनवाते हैं। ऐसे ही घूमती घामती हुई हम गोलगप्पे की शॉप के पास से गुजर रही थी, तो हमने कहा चलो जी गोलगप्पे का छोटा सा एक चैलेंज ही हो जाए। तो फिर आयशा और जो है हमारी मिसबा वो मैदान में उतर पड़ी हैं और ये 6 गोलगप्पे रखे हुए हैं। 1 दर्जन हमने ऑर्डर किया था, तो हमने कहा देखते हैं कि पहले कौन ख़त्म करता है। तो जी ये स्टार्ट हो रहा है, आप देखिएगा कि पहले कौन ख़त्म करती है। घूमते घामते हम आ तो गई हैं, लेकिन हमारे साथ अबीहा नहीं है। मुझे इस बात का बड़ा अफ़सोस है, क्योंकि अबीहा जो है वो हम सबसे बहुत ज़्यादा गोलगप्पों की शौकीन है और बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है। तो उसने बहुत नाराज़ हो जाना है जब हम लोगों ने जाकर बताना है ना कि हमने गोलगप्पे खाए हैं। वैसे मैंने तो कोई नहीं जाकर बताना, और मैंने इन्हें भी मना कर देना कि प्लीज़ आप लोग ना जाकर बताना। लेकिन जब वो व्लॉग देखेगी तो फिर तो पता चल ही जाएगा उसे। फिर मेरी शामत आएगी, उसने नाराज़ हो जाना है कि आंटी आपने मुझे क्यों नहीं कहा साथ जाने को, और कंपटीशन कराना था तो मेरा करा देती, क्योंकि वो शौकीन है। वो उसे तो कहती ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन खाएगा, तो वही जीतती। मुंह में अभी है, मुंह में भी है, खाली करके मुंह दिखाएं। पहले डिसाइड यही हुआ था कि हारने वाला पैसे देगा, लेकिन यहाँ पर ना हारने वाला ना जीतने वाला किसी को भी पैसे देने नहीं पड़े हैं। यहाँ पर हमारे ना पीछे टेबल पर गोलगप्पे खाने एक भाई आए हुए थे, और वो मेरे मियाँ साहब के दोस्त निकले, तो उन्होंने हमें पहचान लिया। तो मैंने कहा पता नहीं ये कौन है, मुझे घुरी जा रहा है। लेकिन जब मैं पैसों की बात करने गई हूँ तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ अब्दुल जब्बार साहब मेरे फ्रेंड हैं, तो अब भाभी आप परेशान ना हो, मैं दे दूँगा। तो हमने फिर 1 दर्जन और गोलगप्पे खाए, मज़ा किया। और मैंने उन्हें बहुत कहा कि 1 चले ना सही, 1 हम दे देते हैं, 1 आप दे दें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, 2 खाएंगे 3, मैं तीनों दर्जन के भी दे दूँगा। तो हम उन्होंने पैसे पकड़ाए और हम वहाँ से खिसक ली। सारा दिन खूब मौज मस्ती और खेलकूद करने के बाद बच्चे अभी तक नहीं थके हैं, और हमारी तो बस हो गई है और शाम भी पड़ गई है। तो हम चाहती हैं कि सारे बच्चे इकट्ठे हों और हम घर को चलें, लेकिन बच्चे हैं कि स्लाइड ली जा रहे हैं और कोई किधर जाके झूला ले रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो हम इकट्ठे करने में लग गई हैं। तो जैसे ही ये इकट्ठे होते हैं हम अपना सामान समेटेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। एक्चुअली हो रहा ये है कि हम 1-2 को बुला के लाती हैं, तो 1-2 यहाँ से फिर गायब हो जाते हैं। तो किसी न किसी बहाने से बच्चे खिसक जाते हैं, उनका दिल ही नहीं है घर जाने को। वो चाहते हैं कि मम्मा हमें यहीं रखें और हम जो है ना वो लेट नाइट तक यहाँ पर इंजॉय करते रहें। पर एक तो सर्दी की शामें हैं और ऊपर से वैसे भी आजकल हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो डर लगता है कि लेट नाइट घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। तो कोशिश है हमारी कि हम रोशनी में ही घर पहुंच जाएं। ना चाहते हुए भी बच्चों को हमारे साथ घर चलना पड़ रहा है और सबके मुंह भी लटके हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बच्चा देखा है, क्यूट सा छोटा सा, देखें उसकी मम्मा को पता भी नहीं है, और ये देखें मम्मा का जूता पहन के घूम रहा है, कितना क्यूट लग रहा है छोटा सा।
प्यारा सा। मैंने उसे बुलाने की कोशिश की है तो वो देखें जी भाग गए यहाँ से। वापसी के लिए सब आगे आगे निकल चुकी हुई हैं और मैं व्लॉग बनाते बनाते पीछे रह गई हूँ और मेरे बच्चे काफ़ी पीछे पीछे हैं ना, तो मैं स्लो भी चल रही हूँ। तो यहाँ पर देखें कि और भी लोग हैं जो घरों को रवाना हो रहे हैं, जैसे कि वो फैमिली वाइज आए थे या वैसे वॉक के लिए आए हुए थे, तो ग्राउंड खाली होने लग गया है। तेज़ तेज़ चल के मैं इनके साथ मिल ही गई हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर एक मसला खड़ा हो गया है कि हमारी इशल बज़िद है कि नहीं मुझे घर जाना ही नहीं है। वो रो रही थी दाड़े मार के और हाथ छुड़ा के जो है वो मंकी बार पे चढ़ गई है। वो कहती है कि मैंने नहीं घर जाना, भाई जो मर्ज़ी कर लें। तो जो उसे पकड़ के लाता है वो उससे जान छुड़ा के भाग जाती है और कभी किसी झूले पे कभी किसी पे चढ़ जाती है। तो ऐसे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि जैसे तैसे ना उसे लेके चल पड़ें। आपके साथ भी ऐसे होता है क्या कि आप कभी बच्चों को लेकर जाएं तो वो घर जाते वक्त मुंह बनाएं जितना मर्ज़ी इंजॉय करा लें, वो बाद में फिर वैसे के वैसे ही हो जैसे हमने तो कभी उन्हें घुमाया फिराया ही नहीं है? या फिर मुझे बताएं कि हमारे ही बच्चे अनोखे हैं जो घर से ज़्यादा बाहर आना पसंद कर रहे हैं। ये रो रही है अभी तक? ओह नो। पार्क से बाहर निकलने के बाद हम डिसाइड कर रही हैं कि कैसे जाना चाहिए, पैदल मार्च करके या फिर कोई रिक्शा हायर कर लें। तो हम जितने लोग हैं एक रिक्शे में तो वैसे भी पूरे नहीं आने वाले, तो अब क्या किया जाए। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पैदल पैदल चलें जी, मज़ा आएगा, इधर उधर घूमते घामते चलेंगे, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि हम थके पड़े हैं, नहीं रिक्शे में बिठाएं और ले जाएं हमें घर। तो फिर आप ही महविश ने एक रिक्शा रोक ही लिया है और उससे जो है वो भाव ताव करने लग गई हैं कि मुनासिब कीमत में हमें घर पहुंचा दे। लेकिन लगता नहीं है उसका मूड कि वो हमें लेकर जाएगा। जैसी वो डिमांड कर रहा है ना, मुझे लगता है कि वो चाहता ही नहीं है कि हम रिक्शे में जाएं। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना, हर किसी ने यही बहाना लगाया हुआ है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और जो है वो हर किसी ने नखरा करना होता है कि फ़लाँ जगह पे जाना है, इतना नहीं इतना। तो क्या करें, अब राइड लेनी इतनी आसान नहीं है। बार्गेनिंग करना मेरा काम नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं आता है। मेरे मियाँ साहब कहते तुम किस किस्म की औरत हो कि तुम चीज़ वैसे ही पैसे देती हो और ले लेती हो, तो तुम झगड़ा क्यों नहीं करती। मैंने इतनी औरतों को देखा है कि वो आधे से आधी कीमत में भी चीज़ लेके आ जाती हैं और तुम कहती हो अच्छा भाई इतनी की है, अच्छा कम होगा कि नहीं। तो वो तो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तुम औरतों के नाम पे धब्बा हो, तुम तो बाज़ार में जाके जो है ना मुझे लूट के आ जाती हो। अच्छा, वो रिक्शे वाला हमसे 500 रुपया मांग रहा था, तो मेरी सिस्टर कहती हैं कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जब आई हैं तो तब भी इतना ही फासला था, लेकिन देखे कि हम सब ने जो रिक्शा कराया था वो 250 रुपया में आ गया था, तो ये तो डबल कीमत मांग रहा है यार। तो हमने कहा तो कोई बात नहीं, हम भी जोश में आ गए, हमने कहा चले पैदल मार्च करके घर जाएंगे। लेकिन आधा भी रास्ता नहीं हुआ था अभी कि हमारी बस हो गई और जो है ना हमने हमारी टांगों ने जवाब दे दिया। तो हमने फिर से ट्राई किया और आखिरकार हमें 2 रिक्शाज मिल ही गए 500 में। बाकी सबकी मंजिल एक थी और मेरा रास्ता अलग था, लेकिन मैंने सोचा कि अलग से रिक्शा कराऊंगी तो बेहतर यही है कि इस वक्त अकेली बच्चों के साथ कैसे जाऊंगी घर। मैंने सोचा मैं आप ही महविश की तरफ ही चली जाती हूँ और वहीं पर वेट करूँगी, कोई मुझे घर छोड़ देगा। हाँ बिल्कुल, चलो अंदर। बच्चे बड़े सारे सर्दी में ठुठर रहे थे, तो गैस वैसे ही नहीं आती थी कि कोई हीटर चलाया जा सके। तो हमने फिर ये छत पे आरसी चूल्हे में लकड़ियाँ जलाई हैं और कोयले बना के नीचे लेकर आए हैं और बच्चे इसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, आग सेक रहे हैं और साथ में कुछ ना कुछ खा भी रहे हैं। रात का खाना फिर हमने आप ही की तरफ खाया और फिर हम घर चलेंगे। सब मुझे इंसिस्ट कर रही हैं कि आप ही इधर ही रुक जाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चों के साथ बहुत तंगी हो जाती है, बच्चे ना रात को बहुत खपा। तो मैंने कॉल कर दी है, मियाँ साहब जाते हुए मुझे यहाँ से पिक करके घर लेते जाएंगे। आज का साथ बस इतना ही, और जाने से पहले एक हदीस पाक ज़रूर सुनते जाएं। हदीस पाक है, जब तुम गमगीन और परेशान हो तो ये दुआ पढ़ लिया करो, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ताला मेरे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।